नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। बस मैंने तो यूँ कह दिया, आप अपने हिसाब से लगा लेना। क्यों लगा लेना ये मैं आज के सेशन में बता देता हूँ। आइए कुछ खबरें दिखाते हैं, पुरानी बातें रिलेट करते हैं। कुछ याद है आपको? हाल ही में ऐसा हुआ था कि तुर्की ने भारत के लिए कहा था कि वो बायरक्तार करके जो ड्रोन है वो भारत को नहीं देगा। हालांकि भारत ने मांगा भी नहीं था। ये वो वाली बात हो गई कि जाओ, मैं आपको करोड़पति नहीं बनाऊंगा। अरे भाई, हम चाहते भी नहीं हैं यार, हम अरबपति बनना चाहते हैं। मतलब ये है कि तुर्की ने भारत के लिए, तुर्की की कंपनी ने कहा कि वो ड्रोन जिसने यूक्रेन में रहते हुए रशिया की खाट खड़ी कर दी, वो ड्रोन हम इंडिया को नहीं देंगे। तो भाई किसको दोगे? तो हम अपने फ्रेंडली नेशंस को देंगे, जैसे पाकिस्तान को देंगे या फिर और जो देश हमारे मित्र हैं उनको देंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। आज के संदर्भ में इस लाइन का क्या महत्व है थोड़ी देर में स्थापित हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जरा न्यूज़ पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। इंडिया ने हाल ही के अंदर एक डील साइन की है अर्मेनिया के साथ में, और अर्मेनिया को हम मिसाइल सिस्टम बेच रहे हैं, और बेच भी रहे हैं तो 2000 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। उसका नाम है पिनाका मिसाइल सिस्टम। क्या है ये और क्या है कहानी? कहाँ है ये अर्मेनिया? अच्छा, बाय द वे, अगर आप मेरे पुराने छात्र हैं, पुराने लिसनर हैं, तो आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में क्या चल रहा है। नहीं पता है? थोड़ा सा कष्ट कर लेना। इसी चैनल पर आज से 12 दिन पहले मैंने एक सेशन किया था और कहा था कि दुनिया में एक और जंग की आहट है, लेकिन देश चूंकि गरीब हैं इसलिए कोई आगे नहीं आ रहा है। अमेरिका भी बस यही कह रहा है, अरे सब शांति रखो भाई, दुनिया में अभी चाइना ताइवान बर्बाद होने बाकी हैं। अर्मेनिया अजरबैजान, अगर आपको याद हो, जिसके बारे में मैंने ये कहा था कि जिस पर दुनिया का नहीं है ध्यान, एक और जंग की आहट, अर्मेनिया अजरबैजान। ये जानकारी मैंने आप लोगों से लगभग 12 दिन पहले साझा की थी और विस्तार पूर्वक बताया था कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में क्या टेंशन चल रही है। जिन्हें बिल्कुल नहीं पता उन्हें मैं याद दिला दूं, ये दो देश हैं जो कि कभी यूएसएसआर, सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे। फिलहाल ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं एक जगह को लेकर के। लैंड डिस्प्यूट है जी। हमेशा जमीन को लेकर के ही अधिकांश दुनिया की लड़ाई हुई हैं। कहते हैं जर जोरू जमीन, ये तीन ही हैं जिनको लेकर दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। ऐसी स्थिति में इन दो देशों के बीच में, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में अक्सर ज़मीनों को लेकर के लड़ाई लगती रहती है। अभी ताज़ा सूत्रों के हिसाब से अर्मेनिया के लगभग 49 और अजरबैजान के 50 सैनिक मारे गए हैं। कहां पर है ये जगह? आइए एक बार मैं मैप में आपको दिखा देता हूं। आपको एक तरफ रशिया दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ जॉर्जिया दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ टर्की दिखाई पड़ रहा है। समुद्रों की अगर बात करूं तो आपको पश्चिम की तरफ ब्लैक सी और पूरब की तरफ कैस्पियन सी दिखाई पड़ता है। कैस्पियन सी के अंदर की तरफ खुलता है अजरबैजान, जिसकी राजधानी है बाकू, और दूसरी तरफ इसके साथ कनेक्टेड है एक लैंड लॉक कंट्री जिसका नाम है अर्मेनिया। अर्मेनिया और अजरबैजान इंक्लूडिंग जॉर्जिया, ये सब रशिया के साथ जुड़कर कभी सोवियत रूस हुआ करते थे। 1991 में इनके बीच विघटन हुआ, सब अपने अपने देश बन गए। अर्मेनिया एक ईसाई मेजॉरिटी कंट्री है और अजरबैजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। इन दोनों देशों के बीच में 1991 के बाद से ही ये जो लाल निशान हो रखा जगह है ना, इसका नाम है नगोर्नी काराबाख रीजन। इसको लेकर के इन दोनों देश के बीच में लड़ाई है। टेक्निकली अजरबैजान कहता है कि ये मेरा है, क्योंकि विभाजन जब हुआ था तब मेरे पास ही इसका हिस्सा आया था। लेकिन अर्मेनिया के समर्थक लोग यहाँ पर रहते हैं, वो खुद को बताते हैं कि हम अर्मेनिया के साथ रहेंगे। यही कारण है कि इस क्षेत्र को लेकर इन दोनों के बीच में हर साल लड़ाई चलती ही रहती है, और इन दिनों कुछ ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई हैं। कारण इसका बहुत बड़ा है। कारण ये है कि अजरबैजान चूँकि मुस्लिम राष्ट्र है, इधर तुर्की मुस्लिम राष्ट्रों का मसीहा समझता है, पाकिस्तान बिना बुलाए किसी भी बच्चू भाई के तांगे में बैठ जाता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान तुर्की मिलकर के अजरबैजान की मदद करते हैं। ये तो सारे देश मिल गए, बीच में फंस गया एक ईसाई देश जिसका नाम है अर्मेनिया। इसका समर्थन देने के लिए कोई खड़ा नहीं है। एक तरफ आ रखा है ईरान, जो कि होने के लिए तो अपने वर्चस्व की लड़ाई इसलिए लग रहा है क्योंकि ये शिया मुस्लिम कंट्री है, जो ये चाहता है कि भाई मैं अपनी बात मनवाऊं, लेकिन अजरबैजान इसकी बात भी नहीं मानता है। ऐसी स्थिति में ईरान को तो अजरबैजान का नुकसान होता ही है, इधर अर्मेनिया जो है उसको सब तरफ से घिरा हुआ फील होता है। अर्मेनिया का साथ देने के लिए हालांकि रशिया कहता तो है
कि मैं आपका साथ दूंगा, हालांकि कोई भी डायरेक्ट बाउंड्री कनेक्टेड नहीं है, थोड़ा बहुत सिंपैथी रशिया की आर्मेनिया के साथ है, लेकिन खुद ही ये लड़ाई पहले अपनी लड़ाई लड़ ले, क्योंकि ये यूक्रेन से अलग लड़ाई लड़कर शुरू करा हुआ है, कितने मोर्चों पर लड़ाई लड़ेगा। ऐसी स्थिति में आर्मेनिया की अपनी ही लड़ाई चल रही है, चूंकि बेचारे की खुद की लड़ाई है, ज़्यादा बजट है नहीं, इसलिए बड़े बड़े देश आ भी नहीं रहे, जैसे अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड, इसकी मदद करने कोई आगे नहीं आ रहा। लेकिन कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा खाटू हमारा, बिल्कुल वैसे ही आर्मेनिया का साथ देने पहुंच गया इंडिया। इंडिया ने कहा चिंता काहे की, मैं हूं ना। अब इंडिया जब आर्मेनिया के पास पहुंचा, कहा बताइए दिक्कत क्या है। बोले सर बात ऐसी है, यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें, ये लोग यहाँ पर चढ़ाई कर देते हैं, खामखा सर खूनी संघर्ष हो जाता है। इंडिया ने कहा बताइए क्या चाहिए। बोले सर थोड़े वेपन मिल जाते तो बढ़िया होता। तो आर्मेनिया को वेपन देने के नाम पर ही आप ये वाली न्यूज़ पढ़ रहे हैं जो आज का टाइटल है। क्या आप टाइटल पढ़ रहे हैं, इंडिया अपना एक्सपोर्ट कर रहा है पिनाका लॉन्चर्स। कहां पर कर रहा है? आर्मेनिया को कर रहा है, ताकि आर्मेनिया जो है वो बढ़िया से हथियार लेकर लड़ सके। अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, आपने टाइटल डाला था तुर्की के विरोधी आर्मेनिया को, कैसे हुआ ये विरोधी? हमने कहा प्रूव हो चुका है कि अजरबैजान जो है उसको पूरा की पूरा असलाहत तुर्की के द्वारा दिया जाता है। और बताएं, तुर्की और ये अजरबैजान और ये पाकिस्तान, ये तो तीनों आपस में मिलकर जो वॉर एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम भी थ्री ब्रदर है। मतलब कि आपस में मतलब भाई भातत्व की भावना के साथ युद्ध अभ्यास चलता है इन लोगों का। खैर, आर्मेनिया को भारत अपने द्वारा पिनाका मिसाइल सिस्टम दे रहा है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए इस पूरी घटना की तो मैंने पूरा डिटेल में इस सेशन को किया हुआ है, आप आसानी से उसे देख सकते हैं। बाकी जो मैंने आपसे कहा कि 1991 के अंदर जो यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसके माध्यम से 15 देश बने थे, उन 15 देशों के अंदर आपको आर्मेनिया, अजरबैजान दिखाई दे जाएंगे। ये रहा आर्मेनिया और यहीं पर आपको दिखाई दे जाएगा अजरबैजान, 10 और 9 नंबर कंट्री। क्लियर है साहब? अच्छा, विवाद क्या है इस पर मैं ज़्यादा आप लोगों को लेकर नहीं चलूंगा। तुर्की का मैंने कहानी आप लोगों को बता ही दी। अब सवाल बनता है सर हमारे थोड़ा पिनाका मिसाइल सिस्टम के बारे में भी बता दीजिए कि वो क्या है। बाय द वे, मैंने अजरबैजान की वजह से ईरान को जो दिक्कत हुई है उसके बारे में भी मैंने चर्चाएं की हैं। आते हैं अब हमारे अपने पिनाका मिसाइल सिस्टम के ऊपर। ये ट्रक पर लदी हुई आपको मिसाइलें दिख रही हैं जो लग रही हैं कि बस चला दो तो एकदम दाग दी फायर हो जाएंगी, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ मेरे प्यारे साथियों। पिनाका ट्रक पर लगी हुई ऐसी रॉकेट लॉन्चर मिसाइल सिस्टम है जो कि 4 सेकंड में दुश्मनों के रॉकेट में बरसने की क्षमता रखती है। ओनली इन 4 सेकंड 120 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने की ताकत रखती हैं, यानी 1 मिनट से भी कम में, यानी कि 3/4 मिनट के अंदर ये 12 मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता रखती है। और वो मिसाइल छोटी मोटी नहीं है, 16 से लेकर 23 फीट तक की जिनकी लेंथ है, ऐसी पिनाका मिसाइल सिस्टम हमारे पास है। सर ये हमारे पास कहां से आ गई? साहब हमारे पास में बनाई है हमारे डीआरडीओ के द्वारा, विकसित किया गया है। हमारा जो फिलहाल जो वर्जन चल रहा है वो एकदम लेटेस्ट है, 120 किलोमीटर मार करने वाला। इससे पहले भी हमने वर्जन बनाए थे 40 किलोमीटर 70 किलोमीटर वाले। भारत में इसको विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, भेल के साथ मिलकर के। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के इसे बनाया और अब बना करके प्राइवेट कंपनीज को दे दिया कि आप बनाइए और प्रोड्यूस करके हमें पकड़ाइए। हमारी डिफेंस सर्विसेज ने खुद ने अभी 6 पिनाका सिस्टम और मंगवाए हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके हमें और ज्यादा माल पहुंचाइए। इंडिया को $40 मिलियन का डिफेंस डील मिला है इससे पहले वर्ष 2020 में इसी आर्मेनिया से। ये सेशन भी मैंने किया था, पता नहीं आप में से कितनों को याद होगा। हमारा एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में एक रडार प्रणाली है जिसका नाम है स्वाति, वो भी इंडिया के द्वारा आर्मेनिया को उपलब्ध कराया गया था वर्ष 2020 में, जो कि 50 किलोमीटर तक दुश्मन की सीमा के अंदर जो हथियार प्रेजेंट हैं उनका एकदम सटीक पता लगाने की क्षमता रखता है। यह भी हमारे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था और 2018 से हमारे आर्मी के ट्रायल में चल रहा है। यह भी इंडिया के द्वारा आर्मेनिया को दिया जा चुका है। एक प्रकार से यूं समझिए कि इंडिया जिसने खुद ने मेड इन इंडियन आर्मी ने अपने ही देश में बने हुए 12 स्वाति रडार परचेज किए थे, वही स्वाति रडार जो हैं वो $40 मिलियन के अंदर लगभग किसके द्वारा परचेज किए गए थे? आर्मेनिया के द्वारा भारत के डीआरडीओ से कि भाई हमें दे दो। ये मतलब सरकार से सरकार के बीच में होने वाली डील है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आपके मन में लड्डू फूटने लगेंगे, सर इसका मतलब इंडिया सही खेल रहा है। हमने सोचा भी था कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम डिफेंस के क्षेत्र में मेक इन इंडिया लेकर आएंगे,
जाएंगे। क्या है मतलब हमारा विजन क्या है? हमारा विजन है 2025 तक 50,000 करोड़ के वेपन्स एक्सपोर्ट करना, और हम उस दिशा में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल पूछते हैं कि सर अजरबैजान भारत के लिए क्या रखता है विचार? क्या पता हम केवल आर्मेनिया का मदद करते हुए चले जाएं और अजरबैजान हमारे साथ दुश्मनी ले ले। अजरबैजान ऑलरेडी हमसे दुश्मनी निभाता है, वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के ही समर्थन में राग गाता है। तभी तो तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान तीनों मिलकर थ्री ब्रदर्स के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित करते हैं। यह तस्वीर है वर्ष 2021 में थ्री ब्रदर्स नाम से हुई एक्सरसाइज की। पाकिस्तान अजरबैजान का आर्मेनिया के मामले में समर्थन करता है। इसका मतलब यह हुआ कि नागोर्नो काराबाख रीजन में अजरबैजान का समर्थक है पाकिस्तान और आर्मेनिया का समर्थक हुआ भारत, और भारत ने वहां पर डिफेंस इक्विपमेंट भी एक्सपोर्ट किए हैं। इस प्रकार से अजरबैजान जो है ना, वो वर्तमान में तुर्की और उससे पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में हथियार ले रहा है। इसके पीछे का बड़ा कारण यह भी है क्योंकि तुर्की अजरबैजान के अंदर जो जगह है बाकू, वहां पर बड़ी मात्रा में तेल और गैस के भंडार हैं, क्योंकि वो कैस्पियन सागर के तट पर है और उसको काफी ज्यादा एडवांटेज प्राप्त है। इस वजह से उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ना, वो भी बहुत अच्छी है आर्मेनिया के कंपैरिजन में। आर्थिक स्थिति अजरबैजान की ज्यादा मजबूत है और उसे पाकिस्तान और तुर्की का साथ है। ऐसी स्थिति में आर्मेनिया का भारत रखवाला बन चुका है। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही हो। इसके साथ साथ अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के मुद्दे पर अजरबैजान और तुर्की पाकिस्तान के ही समर्थन में राग गाते हैं। अजरबैजान ने, यह आपके सामने 2021 की न्यूज़ है, जिस समय उसने पाकिस्तान का कश्मीर पर जो स्टैंड है उसका समर्थन किया था। OIC की मीटिंग के अंदर भी कश्मीर को जो सपोर्ट मिला था वो पाकिस्तान की तरफ से तुर्की और अजरबैजान का ही मिला था। इंडिया और पाकिस्तान ने अभी तक इस्टेब्लिश नहीं की है पीस, ऐसा हाल ही में UNGA की बैठक के अंदर तुर्की के रसप अर्दगन ने कहा था। आपको मालूम होना चाहिए, जब इतनी बातें पता चलेंगी तो इंडिया चुप तो बैठने वाला है नहीं। माना कि आर्मेनिया कमजोर है, लेकिन तुर्की की दुखती हुई एक रग और भी है, उसका नाम है साइप्रस। इंडिया तुर्की को बैलेंस करने के लिए एक तरफ आर्मेनिया से और एक तरफ साइप्रस से बातचीत करता है। यह तस्वीर है हाल ही की सितंबर 25 की, जिसमें भारत के विदेश मंत्री बिल्कुल ऐसे जैसे कि एकदम भाई भाई बैठे हो ना, ऐसे बैठकर बतिया रहे थे। किससे? आर्मेनिया के विदेश मंत्री से बैठकर बातचीत कर रहे थे, और साथ साथ भारत ने यह भी कहा कि चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। तो आर्मेनिया ने कहा सर हम आपके भी साथ हैं, अगर टेरिटोरियल डिस्प्यूट आपका पाकिस्तान के साथ है तो हम भारत के साथ खड़े हैं। ऐसी स्थिति में एक प्रकार से यूं समझिए कि आर्मेनिया के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री ने जो विचार एक दूसरे के साथ साझा किए, उनमें मदद एक दूसरे की करने की ही बातें की गई थी। हालांकि भारत एक बड़ा भाई के रूप में यह भूमिका निभा सकता है। भारत ने आर्मेनिया के साथ व्यापार की भी विभिन्न संभावनाओं के ऊपर मतलब रूट तलाशने का कार्य किया है। ऐसा नहीं है कि विदेश मंत्री से हाल ही में विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। अप्रैल के अंदर 2022 में आर्मेनिया के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर थे, तब प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। आप यहां पर देख सकते हैं इंडिया में जो रायसीना डायलॉग हुआ था, रायसीना वो पर्वत जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, उसके नाम से हम लोग एक डायलॉग करते हैं जिसका नाम रायसीना डायलॉग है। उसके अंदर प्रधानमंत्री के साथ जो लोग खड़े हुए हैं उनमें इनका भी आगमन हुआ था और यहां पर उनके साथ हमारी बातचीत हुई थी। तो कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अभी के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, सभी साथियों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस कंटेंट की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड टेलीग्राम ब्लू टिक के साथ अवेलेबल है, वहां मिल जाएगी। रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके फिलहाल जो सब्सक्रिप्शंस में ऑफ चल रहे हैं, SSC कैटेगरी के अंदर आप लोगों को SSC कैटेगरी के अंदर भी 20% का ऑफ चल रहा है, प्लस अंकित 10 समेत 30% का, जिसमें आपको 1 साल का 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 9,935 रुपये में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK समेत सबका मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से UPSC कैटेगरी के अंदर टॉप एडुकेटर्स का बनाया हुआ कंटेंट, बिल्कुल लाइव क्लासेस, और जो क्लासेस निकल गई हैं उन्हें बार बार देखने की कैपेसिटी के साथ में आपको बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल हैं। 24 महीने के कोर्स 62,000 रुपये के अंदर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड अंकित 10। 30 तारीख तक आप लोगों के लिए 20% डिस्काउंट का मंथ एंड सेल चल रहा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। UPSC के कोर्सेज हमारे द्वारा बाईलैंग्वेज भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। अधिक सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि UPSC के कोर्सेज जो हैं वो लोन फैसिलिटी 0% इंटरेस्ट रेट के साथ उपलब्ध हैं। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।